श्री जानकी वल्लभ मायावसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा अहेयमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवान् बोधे स्थितिर्षावता वन्देऽहं तमसेतकारण परं रामाख्यमीशम्। श्रीमद् रामचरितमानस के बालकांड में बाबा तुलसीदास जी मंगलाचरण कर रहे हैं और हमने देखा बाबा तुलसीदास जी बड़ा विस्तृत मंगलाचरण कर रहे हैं। उसमें गुरु का मंगलाचरण किया, ब्राह्मण देवता का मंगलाचरण किया, फिर संत और असंत का मंगलाचरण किया। फिर ये स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरी जो ये कविता है इसमें क्या महत्व है, क्यों क्यों किसी को ये पढ़ना चाहिए। तो यद्यपि तुलसीदास जी बहुत बड़े विद्वान, बहुत भाषा के जानकार, लेकिन फिर भी अपनी सरलता सहजता के कारण कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मेरी कविता में मुझे कवित्व का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरी कविता में भगवान राम का नाम है, इसलिए लोग जो साधु पुरुष है उनको ये कविता, ये रचना अच्छी लगेगी। तो हमने 10वें दोहे देखना है अभी ना। 10वें दोहे के पहले एक छंद था, कल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की गतिपूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की प्रभु सुजस संगति भनिति भली होहि सुजन मन भावनी भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी ये जो कविता है ये जन कल्याण करेगी, लोगों का कल्याण करेगी और कलयुग के पापों को नष्ट करने वाली होगी। तो मुख्य जो प्रयोजन है रामचरितमानस का वो यही है कि कली काल में, क्योंकि कली काल में लिखी गई है, तो कली काल में जो पाप होते हैं उनको नष्ट करना, कली काल के पापों को नष्ट करने का ही मुख्य प्रयोजन है। इसके लिए किस तरह से भगवान राम के गुणों का गुणगान करके राम की भक्ति प्राप्त करके कली काल के दोषों से लड़ा जा सके, उनको परास्त किया जा सके। प्रिय लागहि अति सबहि मम भनिति राम जस संग दारु विचारु कि करहि को बंदिय मलय प्रसंग। तो अब इसको और जस्टिफाइड कर रहे हैं तुलसीदास जी और उसमें अपनी युक्ति से बता रहे हैं कि कैसे मेरी कविता लोगों को अच्छी लगेगी। जैसे मलयगिरी का जो मलयगिरी का की जो लकड़ी होती है वो चंदन की लकड़ी होती है, तो उसमें चंदन की खुशबू होती है। तो लोग केवल लकड़ी की दृष्टि से नहीं लेते, उस प्राप्त करते उसको, ये नहीं है कि मतलब केवल लकड़ी है तो वो उसको कोई तुच्छ वस्तु है। वो मलयगिरी की है इसलिए उस सुगंधित चंदन की लकड़ी है, इसलिए लोग उसको विशेष महत्व देते हैं। वैसे ही जैसे मान लीजिए कोई काली रंग की गाय है तो इसलिए उसका दूध त्याज्य नहीं होगा काले रंग के कारण, भले ही वो काले रंग की हो लेकिन दूध में गुण अच्छा है
इसलिए लोग उसको दूध को ग्रहण करेंगे। ये ध्यान नहीं देंगे कि गाय का रंग कौन सा था, काला था कि गोरा था। तो वैसे ही तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी कविता में गुण है कि भगवान का नाम है, यही में ही रघुपति नाम उदारा। तो इसमें भगवान राम का नाम है, तो फिर कविता कैसी हो, इसमें छंद प्रबंध कैसा ही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुण गुणग्राही होते हैं लोग। तो जैसे काली गाय का भी दूध पीते क्योंकि दूध में गुण है, तो वैसे मेरी कविता में गुण है कि इसमें भगवान का नाम है। मणि मणिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। मणि, माणिक्य, मोती, ये सब मणि होती है सांप के पास। माणिक होता है पर्वत के ऊपर खदान में मिलता है। और मोती होती है, मोती होता है पहले हाथियों के मस्तक पे मोती होता था। तो ये सब मणि, माणिक, मोती, सांप, पर्वत और हाथी पे है। लेकिन वहां पे इतनी इनकी महिमा नहीं है जितना कि ये कोई राजा अपने मुकुट में धारण कर ले। तो पहले भी मणि सांप के पास थी, माणिक्य पर्वत पे थे और मोती हाथी के मस्तक पर था, लेकिन उतनी महिमा नहीं थी जितनी कि एक राजा ने अपने मस्तक पे धारण कर लिया या एक सुंदर स्त्री उसे अपना श्रृंगार बना ले, तो उसका और महत्व हो जाता है। वैसे ही तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी जो कविता मैंने लिखी है या कोई भी कविता लिखता है, वो कवि के पास रहने की अपेक्षा और महत्वपूर्ण हो जाती है और सुंदर और निखर जाती है जब उसे भक्त लोग उसको अपनाते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, उसका प्रचार विचार करते हैं, तो वो और अधिक निखर जाती है। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। जब सरस्वती जी को पता लगता है कि कोई कवि कविता कुछ लिख रहा है, तो सरस्वती विधि का भवन, ब्रह्मा जी का घर छोड़ के, ब्रह्मलोक छोड़ के तुरंत भाग के आती है सरस्वती जी कि मैं चलती हूँ, उसकी सहायता करती हूँ कि कोई कविता लिख रहा है तो मेरी आवश्यकता है, क्योंकि सरस्वती जी देवी है, विद्या की देवी सरस्वती जी है, तो उनको लगता है कि मेरी उपासना कर रहा है, मेरी आवश्यकता, मैं चलती हूँ। रामचरित सुन बिनु अनवाए, सो श्रम जाय न कोटि उपाय। तो जब सरस्वती जी ब्रह्मलोक से भाग के आई, तो भागने पे जो कष्ट हुआ, उनको श्रम हुआ, वो श्रम कैसे जाएगा कि रामचरित सर बिनु अनवाय, राम के चरित्र रूपी सरोवर में अगर सरस्वती जी स्नान कर ले तो उनका वो श्रम चला जाएगा। अन्यथा क्या होगा, अन्यथा क्या होगा कि अगर सरस्वती जी आई और उनको लगा कि ये तो साधारण प्राकृतिक संसार की चीजें लिख रहा है, संसार के श्रृंगार लिख रहा है, तो सरस्वती जी को भी आने के बाद में तकलीफ होती है। कीन प्राकृति जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। तो फिर सरस्वती जी भी सिर धुन के पछताने लगती है कि ओहो, इसके लिए मेरे को आना पड़ा क्या। कई बार जैसे होता है ना कि कहीं भागवत चल रही है तो बहुत इच्छा से भागवत सुनने के लिए जाते हैं, पंडाल में जाते हैं, जहां स्थान मिलता है वहां बैठ गए, इच्छा है भागवत, अच्छी भागवत सुनने की। लेकिन यदि मंच से भागवतकार जो कथाकार है, व्यास जी है, वो इधर उधर की बातें करते तो फिर बड़ा पछतावा होता है क्या, इसलिए ये सब सुनने के लिए आए थे। वैसे ही सरस्वती जी को भी लगता है कि कोई कवि कुछ रचना कर रहा है तो वो भाग दौड़ के आती है। लेकिन जब वो कवि अगर राम का गुण नहीं गा रहा, केवल साधारण रचना कर रहा है, तो सरस्वती जी को भी
सही बरबारी विचारू, होहि कवित मुक्ता मनि चारू। बुद्धिमान लोगों का जो हृदय है वो समुद्र की तरह है, और बुद्धि उनकी सीप है, और सरस्वती स्वाति नक्षत्र है। तो होता क्या है कि स्वाति नक्षत्र में सीप में जब समुद्र का जल बरसात के माध्यम से गिरता है तो वो मोती बन जाता है। तो यहाँ पे सरस्वती जी की, क्योंकि स्वाति नक्षत्र की उपस्थिति में होना है, तो सरस्वती जी की उपस्थिति में कोई बुद्धिमान व्यक्ति, उनके हृदय से निकले हुए विचार उसकी बुद्धि में अगर ठहरते हैं तो वो मुक्तामणि, वो मोती बन जाता है। और उस मोती को, वो जो मुक्तामणि बना, उसको जुगुति भेदी पुनि को यही रामचरित्र बर ताग, उसको युक्तियों में पिरो के और रामचरित्र रूपी एक सुंदर माला बना ली जाती है। तो बुद्ध लोग उसको ग्रहण करते हैं, मतलब अपनी बुद्धि से सरस्वती जी की उपस्थिति में राम के चरित्र को अगर लिखा जाता है, काव्यबद्ध किया जाता है, तो बुद्धिमान व्यक्ति भी उसे ग्रहण करके प्रसन्न होते हैं। अब ये महत्वपूर्ण है आगे। जे जन में 11वें दोहे के बाद पढ़ रहा हूं मैं। जे जन में कलिकाल कराला, कर तब बायस भेष मराला। जो कलिकाल में हम लोग सब जन्मे हुए हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि उनकी करनी तो कोए की तरह है, उनकी हरकतें, उनकी करनी, उनका व्यवहार तो कोए की तरह है, लेकिन ऊपर से वेश अलग बना के रखते हैं। वो वेश कलिकाल के लोग वेश हंस का बना के रखते हैं, और हंस के वेश में अंदर से कोए होते हैं। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भांडे। कलिकाल के लोग, कलिकाल में जन्मे हुए लोग वेद मार्ग को तो छोड़ देते हैं। आज के समय में अगर कहे कि वेद मार्ग का पालन कौन कर रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि शायद कोई भी कर रहा है, क्योंकि वेद मार्ग में आश्रम व्यवस्था है। आश्रम व्यवस्था में 25 साल तक ब्रह्मचारी, फिर 25 से 50 गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ, और 75 के बाद में संन्यास। तो इस आश्रम व्यवस्था को पालन कोई नहीं कर रहा। एक बार अगर गृहस्थी बन गया तो ताउम्र गृहस्थी रहेगा, वो कभी भी गृहस्थी को छोड़ने की नहीं सोचेगा। गृहस्थी से निकल के वानप्रस्थ में, वानप्रस्थ से निकल के संन्यास तक आने का मार्ग वो छोड़ ही देगा हमेशा के लिए। तो इसलिए और भी अन्य बहुत सारे वेद मार्ग है जिनका पालन कोई नहीं कर रहा। सन्यासी भी नहीं कर रहे, कोई धर्म वाला, कोई आश्रम वाला वेद मार्ग का पालन नहीं कर रहा। तो वेद मार्ग छोड़ के अपने जो इच्छा हो, अपना जो मन हो, वो मन से जो मार्ग निर्धारित कर दिया उसी पे लोग चल रहे हैं कलिकाल में। पंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को है काम के। अब कलिकाल में एक विचित्र चीज और है कि वास्तव में तो भक्त है व्यक्ति, किंकर कंचन को है काम के, काम, क्रोध और मोह इनके वशीभूत है, इनका भक्त है। सबको पैसे चाहिए, उसके लिए सब प्रयास कर रहे हैं, सबको लोभ है, सबको क्रोध आता है, तो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न तरह के उद्यम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऊपर से सब चाहते हैं, अंदर से तो भक्त है काम, क्रोध, लोभ के, लेकिन ऊपर से चाहते हैं सब कि हमको
राम के भक्त के रूप में जाना जाए, भगवान ठाकुर जी के भक्त के रूप में जाना जाए। तो बहुत सारे लोग डेली उनका नियम होता है, डेली मंदिर जाएंगे, तिलक लगाएंगे, ठाकुर जी के प्रणाम करेंगे, चरणामृत लेंगे और कहीं और भी जाके फोटो खिंचाएंगे, उसमें फेसबुक पे डालेंगे कि हम यहाँ इस मंदिर में गए, उस मंदिर में गए, लेकिन अंदर से वो काम, क्रोध, लोभ से भरे हुए हैं। जो नित्य नित्य दिखावा भी करते हैं ऊपर से कि हम ठाकुर जी के भक्त हैं, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री ठाकुर जी की बोलते हैं अभिवादन में भी, उनके भी अंदर काम, क्रोध, लोभ भरा हुआ है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वंचक भगत कहाई राम के, झूठे ही भक्त कहलाना चाहते हैं राम का, लेकिन अंदर से काम, क्रोध, लोभ इनके भक्त वास्तव में किंकर कंचन को है काम के। अब कोई कहेगा भाई तुलसीदास जी ने ये मतलब सबके लिए सबको ऐसा ही मान लिया, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं, इनमें सबसे पहला नाम मेरा ही है। मतलब मैं दुनिया को उपदेश नहीं कर रहा, वास्तविक स्थिति यह है कि कली काल में सब काम, क्रोध, मोह के अधीन है और इसमें सबसे पहला नाम मेरा है। दिन महु प्रथम रेख जग मोरी, धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो लोग लोगों को ठगते हैं और धर्म ध्वजी बनते हैं, मतलब जबरदस्ती झूठी ध्वजा धर्म की उठा के रखते हैं, खुद धर्म का पालन नहीं करेंगे लेकिन धर्म ध्वजा उठा के रखेंगे कि लोगों को, सबको उपदेश देंगे कि ऐसा करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। दम्भी लोग हैं, कपट से भरे हुए लोग हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे लोगों में सबसे पहला नाम मेरा है। अपनी विनम्रता के कारण, विनय स्वभाव के कारण कह रहे हैं। हालांकि तुलसीदास जी बड़े मतलब भगवान के भक्त है, लेकिन फिर भी अपने विनयशीलता के कारण कह रहे हैं कि सबसे बड़ा नाम मेरा है इन सब चीजों में। जो अपने अवगुण सब कहूं, बाढ़ कथा पार नहीं लहू। फिर बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे में खुद में इतने अवगुण है कि अगर मैं अपने अवगुण कहने लग जाऊंगा तो वो कथा जो है वो राम की नहीं होगी, वो मेरी कथा बन जाएगी, मेरे अवगुणों की चर्चा पूरी कथा में चल जाएगी। तो वास्तव में तुलसीदास जी में तो नहीं है, लेकिन हम लोगों में जो कली काल में जन्मे हुए हम लोग हैं, उनमें वास्तव में इतने अवगुण है कि एक एक व्यक्ति का भले ही एक एक ग्रंथ लिख दो, रामचरितमानस के जितना बड़ा बड़ा ग्रंथ भले ही लिख दो, एक एक व्यक्ति का इतने इतने अवगुण कली काल में सभी लोगों में प्राय से मिलते हैं। तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं अगर अपने कहूं तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, पूरी पूरी पूरा ग्रंथ जो है मेरे अवगुण से भर जाएगा, इसलिए मैं थोड़े में कह रहा हूं अपने अवगुण। ताते में अति अलप बखाने, थोड़े ही मैंने वर्णन किया उसका। थोड़े महु जाने ही सयाने, उस जो सयाने लोग हैं, जो बुद्ध लोग हैं, उनको इशारा ही बहुत है, वो थोड़े में जान जाते हैं कि मतलब कली काल में मेरे सहित सभी लोग अवगुणों की खान है। समुच विविध विधि विनती मोरी, पून कथा सुनि देहि खोरी। एतेहु पर करि हहि जय शंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस तरह मैंने अनेक प्रकार से विनती करके सबसे विनती की है, तो कोई भी इस कथा को सुन के दोष नहीं देगा। मैंने सारी बातें स्पष्ट बता दी है कि मैं कोई कवि नहीं हूं, मेरे को कोई कवित्व वाले गुण नहीं है मेरे अंदर, मैं कोई पूर्ण रूप से
दोष मुक्त व्यक्ति भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मेरी इस रचना में एक इसका गुण है कि यही मैं रघुपति नाम उदारा, कि इसमें भगवान का नाम है, बस इसके कारण ही ये प्रसिद्ध होने वाली है। भगवान इसे स्वीकार करने वाले हैं, इस मेरी रचना को। तो अगर बुद्धिमान व्यक्ति इसको अभी भी स्वीकार नहीं करेगा तो ये समझना कि मेरे से भी अधिक वो जड़मती है। मतलब मेरे से अधिक तुलसीदास जी तो नहीं थे, लेकिन फिर भी विनय स्वभाव के कारण, अपने विनम्रता के कारण, दीनता दिखाने के कारण कहते हैं कि मेरे से भी ज्यादा, मेरे से भी अधिक जड़मती है। मतलब जो व्यक्ति ये समझ के भी कि इसमें भगवान का नाम है, इसे स्वीकार नहीं करेगा, वो जड़मती है। कभी न हो वो नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गावूं। ये पंच लाइन है कि मैं कोई बहुत बड़ा कवि नहीं हूं, कोई चतुर भी नहीं हूं, कहलवाना भी नहीं चाहता, बस अपनी मति के अनुसार भगवान के गुण गा रहा हूं। तो आगे भी जैसे शिव जी भी अगर रामचरित्र गाएंगे या काग कुसुम जी गाएंगे, वो लोग भी यही बोलेंगे कि अपनी मति के अनुसार हमने राम जी के चरित्र का वर्णन किया है। हम संपूर्ण रूप से भगवान के चरित्र को नहीं जानते, लेकिन जितना मति, जितना भगवान ने बुद्धि दी है, उसके हिसाब से भगवान के चरित्र का वर्णन किया। और वास्तव में सही भी है ये बात कि भगवान जो त्रिलोकी का स्वामी है, त्रिलोकी को बनाने वाला है, पालन करने वाला, संहार करने वाला, सब कुछ होके भी इसमें निर्लिप्त है, उसका कोई सारे गुण उसके होके भी किसी गुण में लिप्त नहीं है। तो ऐसे भगवान का वर्णन करना वास्तव में किसी के भी बस का नहीं है, लेकिन जितनी मति है उतना लोग वर्णन करते हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गावहूं। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। तुलसीदास जी कहते कहाँ भगवान राम के चरित्र, और मेरी बुद्धि हमेशा संसार में लगी रहती है। कली काल में हम लोग जितने भी प्राणी हैं, हम लोग की बुद्धि तो हमेशा संसार में ही रहती है। संसार के कार्यकलापों को देखते हैं, संसार में ही हम यश कमाना चाहते हैं, नाम प्रतिष्ठा कमाना चाहते हैं, संसार की तरह ही हम सोचते हैं, संसार की जैसे ही हम व्यवहार करते हैं। तो हमारी बुद्धि में भगवान का यश गान, भगवान की का चरित्र आ जाए, ये तो असंभव है। लेकिन फिर भी जैसी भगवान ने मति दी है, बुद्धि दी है, उसके हिसाब से ही भगवान का चरित्र का गान करते हैं। जय जय मारुत गिरि मेरु राही, कहु फूल के लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। तो अगर भयंकर वायु चले, और ऐसी वायु जो मेरु सुमेरु पर्वत को भी उखाड़ सके, तो उसके लिए एक रुई का क्या महत्व है। जो वायु सुमेरु पर्वत जैसे पर्वत को भी उखाड़ के फेंक दे, ऐसी वायु अगर चल रही है तो रुई का तो कोई महत्व ही नहीं है। वहां पे रुई तो कहाँ जाएगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो वैसे ही भगवान का इतना महत्व है, तो भगवान इतना सा कार्य तो करवा ही देंगे मेरे से कि मैं भगवान का चरित्र रच सकूं। समुझत अमित राम प्रभुताई। तो ये मतलब मेरी प्रभुताई नहीं है, मैं रामचरितमानस लिख रहा हूँ, इसमें मेरा कोई महत्व नहीं है, मेरी कोई प्रभुताई नहीं है, मेरा कोई इसमें विभूति नहीं है, भगवान की प्रभुताई है।
करत कथा मन अति कदराई। तो मेरा मन बहुत हिचकिचा रहा है कि कैसे मैं भगवान का वर्णन करूं। मैं जानता हूं कि भगवान की प्रभुता ही है, भगवान करवा लेंगे, लेकिन मेरा अपना इसमें कुछ नहीं है। मेरी तो योग्यता भी नहीं है कि मैं भगवान का वर्णन कर सकूं, भगवान के गुणों का वर्णन कर सकूं, लेकिन भगवान जरूर इसमें समर्थ है। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान। तो जो भगवान है, जो अखिल विश्व के स्वामी है, जो पर ब्रह्म है, उनका वर्णन करना सरस्वती जी के, शेषनाग के, शिव जी के, ब्रह्मा जी के या शास्त्रों के, वेद पुराणों के भी बस का नहीं है। वेद पुराण शास्त्र, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, ये भी भगवान का वर्णन कर नहीं सकते। तो इन्होंने एक दूसरा तरीका निकाला। वेद पुराण में भगवान का क्योंकि वर्णन कर नहीं सकते, इतना सामर्थ्य नहीं है किसी में, तो इसकी दूसरी विधि ये निकाली कि नेति नेति करके भगवान का वर्णन करते हैं। अब नेति नेति क्या है कि जैसे मान लीजिए एक मंच के ऊपर मैं बैठा हूं, मेरे पास में ऋषभ जी बैठे हैं और एक तरफ अमित जी बैठे हैं, दुष्यंत जी बैठे हैं। तो अगर किसी को बताना होगा, कोई अगर पूछ रहा होगा कि इसमें ब्रह्मचारी जी कौन से हैं, तो एक तो तरीका ये है कि वो सीधा मेरी तरफ अंगुली करके बताए कि ये ब्रह्मचारी जी है। दूसरा तरीका ये है कि वो मेरे सहित जो और लोग बैठे हैं उनको हटा दे वहां से। तो वो ये कहते कि ये तो अमित जी है, ये तो ऋषभ जी है, ये तो दुष्यंत जी है। तो इसका मतलब वो तीन हट गए। तीन को अगर उन्होंने नकार दिया कि ये ब्रह्मचारी जी नहीं है, तो जो बचा हुआ शेष है वो ब्रह्मचारी जी है। तो वैसे ही भगवान का वर्णन क्योंकि सीधा नहीं कर सकते, इतना सामर्थ्य किसी में नहीं है, तो वेद पुराण क्या करते हैं, नेति नेति करके वर्णन करते हैं कि जो नहीं है, जो भगवान नहीं है, वो एक एक करके सबको नकार देंगे कि ये तो भगवान नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। जो शेष रहा वो भगवान है। जैसे शरीर को वो बोलेंगे कि शरीर जो है नैति, ये नहीं है। सूक्ष्म शरीर बोलेंगे ये भी नहीं है। कारण शरीर बोलेंगे ये भी भगवान नहीं है। और जो उससे परे है, जो हमारे स्थूल सूक्ष्म कारण से परे है, वो भगवान है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद पुराण में भी या ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, शेष नाग में भी ये सामर्थ्यता नहीं है कि भगवान का सीधा निरूपण कर दे। वो लोग भी नेति नेति करके भगवान का निरूपण करते हैं। ये सब जानते हैं लोग, जो भी भगवान के चरित्र का वर्णन करने वाला है या भगवान की कथा सुनाने वाला है, उसको ये सब पता है कि जब वेद पुराण में, ब्रह्मा जी में, शेष नाग में, सरस्वती जी में सामर्थ्यता नहीं है, तो हमारे में क्या सामर्थ्यता है, हमारे में ऐसी क्या योग्यता है, ऐसा कौन सा बल है कि हम भगवान का वर्णन कर सके। लेकिन फिर भी लोग करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, सब जानते हैं कि भगवान की प्रभुता कैसी है, कि भगवान किसी के वर्णन में बंध नहीं सकते, लेकिन फिर भी तदपि कहे बिनु रहा न कोई, फिर भी कोई कहे बिना रह नहीं पाया। जिसको वेद पुराण, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, शेष नाग ये लोग नहीं कर पाए, वो भगवान की वैसी प्रभुता भी जानते हुए भी लोग कहे बिना रह भी नहीं पाए। लोगों ने कहा भी है। तो तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा।
वेद भी जिसका प्रकाश नहीं कर पाया, भजन के प्रभाव से लोग अपनी मति के अनुरूप उस भगवान का प्रकाश कर देते हैं। जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान कर देता है, क्योंकि भगवान गुणगान रूपी भजन से नाना भजन से भगवान प्रकट हो जाते हैं। एक अब भगवान कैसे है, वास्तव में भगवान का स्वरूप क्या है? जो राम कृष्ण या वरा या नरसिंह इनके रूप में भगवान आए, ये तो अवतार है भगवान के। वास्तव में जो शुद्ध सत्य चित्त आनंद स्वरूप निराकार पर ब्रह्म है, उसका स्वरूप क्या है? एक अनीह अरूप नामा, अज सच्चिदानंद पर धामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कित नाना। तो सारे संसार में जो एक ही है, जो उसके अलावा कोई है ही नहीं, एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है संसार में, दूसरा कोई है ही नहीं। वो अनीह है, वही जिसका कोई नाम रूप नहीं है। हम कहते हैं राम कृष्ण हनुमान शिव, तो नाम दे दिया और उसका एक रूप दे दिया, लेकिन वास्तव में भगवान का न कोई नाम है न कोई रूप है। ब्रह्म बोलते हैं तो ब्रह्म भी नाम भगवान का नहीं है, मतलब वो कुछ हमारी बुद्धि में बिना नाम के कुछ आ नहीं सकता, इसलिए हम ब्रह्म बोलते हैं। लेकिन वास्तव में ब्रह्म नाम से भी उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। जो भगवान है जिसे ब्रह्म कहते हैं, वो उस नाम से भी परे है, ब्रह्म के नाम से भी ब्रह्म परे है। लेकिन क्योंकि हमारी बुद्धि में कुछ तो कहना पड़ेगा, इसलिए हम ब्रह्म कह देते हैं। तो जो नाम रूप से अरूप है, उसका कोई रूप नहीं है। हम बताते हैं जैसे शिवलिंग है भगवान का स्वरूप, सालिग्राम जी है, या कृष्ण भगवान मोर मुकुट कैसा श्रृंगार कर रखा है, राम जी ने धनुष बाण ले रखी है, या चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु शंख गदा पद्म चक्र ले रखे हैं। ये जो रूप है, ये कोई रूप नहीं है भगवान का वास्तव। तो जो अनीय है, अरूप है, अनाम है, जो अज है, अज मतलब अजन्मा, जो कभी जन्म लेता ही नहीं है। जो सत है मतलब वास्तव में वो ये उसी की सत्ता है। जो चित्त है, चैतन्य तत्व, जितना भी चैतन्य तत्व है वो ही है। जो है, जो सृष्टि के नहीं रहने पे भी रहता है, सृष्टि के नहीं थी तब भी था और अभी भी है, जो सर्व काल में सदा रहता है, वो सत है। और जो चैतन्यता है, जिसकी चैतन्यता से सभी कार्य हो रहा है, वो चित्त है। और जो आनंद स्वरूप है, जितना भी ये प्रपंच है, माया का जितना भी प्रपंच है, वो भगवान के एक अंश में है। बाकी अधिकतर अंश में भगवान अभी भी आनंद स्वरूप है। उस अंश में, भगवान के अधिकतर अंश में कोई प्रपंच नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई दारिद्र नहीं है, कुछ नहीं है, आनंदमय है भगवान। तो जो सत्य चित्त आनंद है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सत्य चित्त आनंद है, वो व्यापक विश्व रूप भगवाना, व्यापक है। जहां देखो वहां भगवान ही भगवान, भगवान के अलावा कोई है ही नहीं। और विश्व रूप है, ये विश्व जो दिख रहा है, चांद तारे पृथ्वी समुद्र नदियां, सब भगवान का रूप है, विश्व रूप है भगवान। कोई भगवान देहि धरि देह चरित्र कित नाना, कोई भगवान देह धारण करके विभिन्न तरह के चरित्र करता है। पहले कह दिया उसका नाम नहीं है, उसका रूप नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भगवान जब अवतार लेते हैं तो माया
के करके देह धारण करके विभिन्न तरह के चरित्र करते हैं। सो केवल भक्तन हित लागी। और चरित्र किसके लिए करते हैं? कोई राक्षसों को मारने के लिए भगवान कोई चरित्र नहीं करते। रावण को मारने के लिए, कंस को मारने के लिए, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु को मारने के लिए, दंतावक्र शिशुपाल को मारने के लिए भगवान को अवतार लेने की जरूरत नहीं है। भगवान ये काम बिना अवतार के भी कर सकते हैं। तो वैसे ही सबकी सुनिश्चित है, इसमें भगवान को अवतार लेने की कहाँ आवश्यकता है। लेकिन भगवान केवल एक हेतु से अवतार लेते हैं, भक्तन हित लागी, अपने भक्तों को सुख देने के लिए। भगवान राम ने अवतार लिया तो केवट को, सबरी जी को, हनुमान जी को, सुग्रीव को, विभीषण को, जामवंत जी को, इन सबको सुख देने के लिए, अपने भक्तों को सुख देने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। तो भगवान क्योंकि बहुत कृपालु है, शरणागत के बड़े प्रेमी है। जो शरणागत हो जाता है भगवान के, उससे बहुत प्रेम करते हैं। और कृपालु है, मतलब राम सुखदास जी कहते थे कि भगवान ने, अगर हम मनुष्य बने हैं तो हमारे कर्मों के कारण हम मनुष्य नहीं बने। हम लोग इतने पाप करते हैं, जीवात्मा इतनी पाप करती है कि उसमें सामर्थ्यता नहीं है कि वो मनुष्य देह धारण कर सके। लेकिन क्योंकि भगवान कृपालु है, भगवान कृपा करते हैं, तो भगवान को लगता है कि बहुत दिन हो गए इसको भटकते भटकते, 84 लाख योनियों में भटक रहा है। तो भगवान कृपा करके, जैसे ग्रेस मार्ग देके, अनुकंपा से, कोई अगर छात्र है, साल 2 साल एक क्लास में पढ़ा रहता, तो फिर लास्ट में मास्टर जी को दया आती है, वो अनुग्रहता से उसको अनुग्रह नंबर देके अनुकंपा मार्ग से उसको पास कर देते हैं। तो वैसे ही हमको अगर मनुष्य देह मिली है, हमारे कर्मों के कारण नहीं, बल्कि भगवान की अनुकंपा से, कृपा से। तो जय जन पर ममता अति छोहु, जय करुणा कर कीन को। इतनी कृपा अगर भगवान अपने भक्तों पे करते हैं, और एक बार कभी कृपा कर दी भगवान ने, फिर उस पर क्रोध नहीं करते, फिर हमेशा उसके अनुकूल। एक बार उसको अपना लिया, शरणागति आपने कर दी, भगवान के शरण में चले गए, भगवान ने स्वीकार कर लिया, फिर हमेशा उसको प्रेम करते, फिर उससे कभी क्रोध नहीं करते। गरीब और गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। खुद बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। भगवान रघुनाथ गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान, सबके स्वामी है। यही समझ के बुद्धिमान लोग उन हरि की, उन भगवान की, राम की के यश का वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। भगवान का वर्णन संभव नहीं है, भगवान के प्रभाव का, भगवान की गुणों का, भगवान की प्रभुता का, भगवान की विभूति का वर्णन संभव नहीं है। लेकिन ऐसा करके बुद्धिमान व्यक्ति, भक्त लोग अपने जिह्वा को शुद्ध करते हैं, अपनी वाणी को सफल करते हैं, शुद्ध करते हैं, जिससे उनका मन, उनका चित्त शुद्ध हो सके। यही बल में रघुपति गुण गाथा, कहिहउ नाई राम पद माथा। तुलसीदास जी कहते हैं इसी बल पे, इसी भरोसे पे कि भगवान कृपा करते हैं और भगवान की गुणों का वर्णन करने से वाणी पवित्र होती है। इसी विश्वास से मैं भगवान की
भगवान को प्रणाम करते हुए रघु कही हूं नाई राम पद माथा, अपने सर को भगवान के चरणों में झुका के और फिर मैं भगवान के गुणों का वर्णन कर रहा हूं। न प्रथम हरि कीरति गाही, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। अब दीनता देखिए तुलसीदास जी की, विनम्रता देखिए, दीनता देखिए, उदारता देखिए। कह रहे हैं कि मेरे को तो इस मार्ग में चलने में कोई कठिनाई है भी नहीं, क्योंकि मेरे से पहले वाल्मीकि जी ने रामचरित लिख रखा है। आज के समय में अगर कोई चोरी करके भी दूसरे की कोई आइडिया को, दूसरे के काव्य को चुरा के भी उसको अपने हिसाब से उसमें कुछ परिवर्तन करके अपना नाम लगा के उसको बाजार में निकाल देता है। और यहाँ पे तुलसीदास जी खुद लिख रहे हैं रामचरितमानस, लेकिन कहते हैं कि ये तो पहले से कवि ने, वाल्मीकि जी ने लिख रखा है, इसलिए मेरे को अधिक जोर नहीं आएगा, अधिक श्रम नहीं होगा। अति अपार, जो उदाहरण देते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ी नदी हो, उसको पार करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसी नदी पे अगर राजा ने एक पुल बनवा दिया तो फिर तो क्या है, उस पुल के ऊपर तो एक कीड़ी भी आराम से चल के पार कर लेगी। जैसे गंगा जी है या बड़ी नदियां जैसे ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र को पार करना सामान्य मनुष्य के बस का नहीं है, लेकिन उस पर पुल बना हुआ तो आराम से कोई भी मनुष्य उसको पार कर लेगा। तो वैसे ही कहते हैं कि ये पुल बना हुआ पहले से, जो वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिख रखी है वो एक तरह से पुल का काम है। तो मेरे जैसा कोई भी कवि आसानी से रामचरित्र को पार पा सकता है, क्योंकि उस पे वाल्मीकि जी ने पहले से पुल बना रखा है। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, कही हूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। तो व्यास जी आदि कवियों ने, श्रेष्ठ कवियों ने पहले से भगवान श्री हरि का सुयश का वर्णन कर रखा है। चरण कमल बंदहु तिन केरे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। इसलिए मैं उन कवियों को, वाल्मीकि जी आदि कवियों को भी प्रणाम करता हूँ जिन्होंने पहले ही रामायण लिख रखी है। कलि के कवि न करहु परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। वाल्मीकि जी तो त्रेता युग में भगवान राम के समकालीन है। जब भगवान राम ने जन्म लिया, अवतार लिया, उसी समय वाल्मीकि जी थे, उन्होंने रामायण लिखी। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि कली काल में भी मेरे से पूर्व यदि किसी कवि ने भगवान का चरित्र का वर्णन किया है तो उसको भी मैं प्रणाम करता हूं। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। और वाल्मीकि जी ने तो संस्कृत में या अन्य कवियों ने तो संस्कृत में रामायण लिखी है, लेकिन बहुत सारे कवि ऐसे हैं जिन्होंने स्थानीय भाषाओं में लिखी है, प्राकृत भाषाओं में लिखी है। जैसे तुलसीदास जी ने ये रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी है। तो ऐसे प्राकृत भाषा वाले कवियों को भी मैं प्रणाम करता हूं। भय जे आहि जे हो ही आगे, प्रणवं सबहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बड़े कवि थे जिन्होंने भगवान के यश का गान किया है, जो वर्तमान में है और जो आगे भी होंगे, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। सारे कपट छल छोड़ के तो मैं प्रणाम करता हूँ। ओहु प्रसन्न देहु वरदाना, साधु
साधु समाज बनति सन्मानु, जो प्रबंध बुद्ध नहीं आदरी, सो सम आदि बाल कभी करही। तो इसलिए सब प्रसन्न होके मुझे आशीर्वाद दो कि मेरी ये कविता साधु समाज में सम्मानित, मतलब साधु समाज भी इसको अपनाए, ऐसी मेरी ये रामचरितमानस बने। क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि उनकी रचनाओं का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। मतलब यदि अगर बुद्धिमान विवेकी लोग अगर किसी की भी कविता को अपना लेते हैं तो वो सम्मानित हो जाती है। कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कह हित होई, राम सुकीरति भनिति भदेशा, असमंजस असे मोहि अंदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति, कोई उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करे। अगर आपके पास कीर्ति है तो उस कीर्ति से सबका हित होना चाहिए। कविता आप लिख रहे हो तो वो कविता सबके लोक हित के लिए होनी चाहिए, और संपत्ति है तो उसका उपयोग भी लोक हित में होना चाहिए। रामचंद्र जी की कीर्ति तो बहुत सुंदर, सबका कल्याण करने वाली है, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी कविता में कोई विशेष गुण नहीं है, भक्ति है ये कविता। ये इन दोनों का मेल, इसी की मुझे चिंता है कि कैसे मैं राम जी के चरित्र का गुणगान कर पाऊंगा। तुम्हारी कृपा सुलभ सोई सो मोरे, सियनिक सुहावनी टाट पटोरे। परंतु इसलिए मैं सारे कवियों को प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने अगर कृपा कर दी तो ये सुलभ हो जाएगा कि मैं अपनी कविता के द्वारा भी भगवान राम जी के चरित्र का वर्णन कर पाऊंगा। सरल कवित कीरति, विमल सोई आदर सुजान, सहज भयर बिसराई रिपु, जो सुनि करहि बखान। चतुर पुरुष उस कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, और जिनको सुन के शत्रु स्वभाव के, वैर स्वभाव के भी लोग वैर भुला के और एक साथ उसकी सराहना करे, वही कविता श्रेष्ठ है। तो यहाँ तक रखते हैं, आगे 14 नंबर दोहे से आगे कल देखेंगे। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, मारुति रामदूत मारुति, मारुति रामदूत मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति।